हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से इस नए दिन के लिए आप धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु का एक बार फिर से प्रभु ने आपको मुझको ये अवसर प्रदान किया कि हम उसकी आराधना कर सकें। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें, उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं और ऊंचे स्वर से प्रभु के नाम को ऊपर उठाएं। आइए आराधना में जाने से पहले, वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने में अभिषेक हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने फिर से मौका दिया कि हम लोग आज के पुनरुत्थान के दिन में इकट्ठे हो सके प्रभु, और आपके हम तो सिताइश कर सके प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को ऊंचा कर सके प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए प्रभु, जो आपने हमें दी है कि हम लोग एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो सकते हैं प्रभु, और आपके नाम को धन्यवाद दे सकते हैं। पवित्र आत्मा जी हम सबकी मदद सहायता करें ताकि हम प्रभु यीशु मसीह पे ध्यान लगा सके और प्रभु यीशु मसीह को सच्चा आदर दे सके प्रभु। आज की चर्च सर्विस को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करना चाहते हैं सारे नेटवर्क इश्यूज को प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अच्छा नेटवर्क आप हम सबको दे ताकि हमें इस ऑनलाइन सर्विस को प्रभु यीशु मसीह देखने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो प्रभु। आज इतने लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप सबके प्रार्थना को उत्तर दें प्रभु, और वचन द्वारा सबसे बात करें प्रभु। ये वचन प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए प्रभु, जिससे आपको महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। आज की पूरी संडे सर्विस को आपके नाम से हम आशीष देते हैं प्रभु, और लोग प्रभु यीशु मसीह आज आपको देखने पाए प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा जी आप लोगों से बात करें, इस प्रार्थना को प्रभु आपके नाम से होकर मांग लेते हैं, आमीन।
Praise the Lord. God's people, shalom on you. Emmanuel. God is with us. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो आज फिर से हमारे बीच में है इस सभा में, पुनरुत्थान के दिन में। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि जिस तरह वो आपके साथ कल भी था, उससे पहले भी था, वो आज भी है। ये हमारा विश्वास है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। चारों तरफ हैं घटाएं, घनघोर बादल हैं छाए। प्रभु यीशु मसीह का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि सारी तकलीफों के बावजूद, परेशानी के बावजूद भी हमारे जीवन की कश्ती को, हमारी पारिवारिक कश्ती को, हमारे जीवन को बड़ी आसानी से बाहर निकाल करके ले जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से आप सब लोगों को प्रभु यीशु के नाम में शालोम। हमारा आज का थीम है पाप क्षमा की खुशखबरी। गुड न्यूज फॉर फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। पाप क्षमा की खुशखबरी। गुड न्यूज गुड न्यूज फॉर फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। पाप क्षमा की खुशखबरी। ये एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। ये बहुत ही बेहतरीन डिसेंट गुड न्यूज है, सुसमाचार है लोगों के लिए। एक ऐसी खबर है, एक ऐसा शुभ संदेश है कि जिससे किसी भी व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो जाए, जिससे किसी भी व्यक्ति का जीवन, उसका हृदय बाग बाग हो जाए। और परमेश्वर के बहुत सारे लोग जो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, वो भी, जो भी एट प्रेजेंट यहाँ पर हैं, वो भी इस बात पर सहमत है कि पाप क्षमा का जो आनंद है वो एक समझने वाले व्यक्ति के लिए दुनिया की किसी भी बड़ी दौलत से ज्यादा बढ़ करके है। गुड न्यूज फॉर फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। किसी भी व्यक्ति के लिए जो इस बात को समझता है कि पाप क्षमा का मूल्य क्या है, पाप क्षमा हो जाने का औधा क्या है, पाप क्षमा कर दिए जाने का आनंद क्या है, जो लोग इस बात को समझते हैं वो इस बात के आनंद को समझ सकते हैं कि वो आनंद क्या है और कहां से आया है। ये एक ऐसी चीज है कि जो इस पृथ्वी पर की, इस संसार की, लोगों की, समाज की, किसी और की नहीं है। कहीं से नहीं आती ये चीज, केवल परमेश्वर की ओर से आती है। हमारा थीम है पाप क्षमा की खुशखबरी। पाप क्षमा की खुशखबरी। मेरे साथ निकालिए आप मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 2 वर्स 5। इस 2 अध्याय के 1 पद से लेकर के 11 पद तक यहां पे कहानी है। आप और हम लोग इस बात को जानते हैं। ये कहानी ऐसी है कि प्रभु यीशु मसीह एक घर में बैठे थे और वहां पे कुछ लोग अपने एक मित्र को, जो झोले का मारा हुआ था, लकवे का मारा हुआ था, पैरालाइज्ड था, उसको चारपाई पे डाल करके प्रभु यीशु मसीह के पास लाए, क्योंकि वो लोग जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह से चंगा कर सकता है। तो यहां से ये कहानी शुरू होती है। बाइबल पढ़ने वाले लोग इस बात को जानते हैं। 5वां पद, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 2 वर्स 5 लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये वाली बात, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। बहुत ही डिसेंट बात, बहुत ही ऐसी बात जिसकी वास्तव में इस व्यक्ति को जरूरत थी। इसे जरूरत तो चंगाई की भी थी, क्योंकि ये पैरालाइज था, ये लकवे का मारा हुआ था, ये लोगों पर आश्रित था। अपने डेली रूटीन लाइफ को जीने के लिए भी, अपने प्रतिदिन के जो एक जीवन में रोजमर्रा की क्रियाएं रहती है, जो रोजमर्रा के काम रहते हैं, उठना बैठना, फ्रेश होना, घूमना आना जाना, इन सब बातों के लिए ये दूसरों पर आश्रित था। इसके लिए शारीरिक चंगाई भी बहुत निहायत जरूरी थी। लेकिन जब ये प्रभु यीशु मसीह से मिला, वो तो हुई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इससे कहा कि यीशु ने उन लोगों का विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह ने जब इससे पाप क्षमा की बात की, कुछ दिन पहले जब मैं इस बात को अध्ययन कर रहा था, तो ऐसे ही ये बात बैठे बैठे मेरे पास पहुंची परमेश्वर की ओर से। और जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था मुझे कि प्रभु, इससे बड़ा आनंद इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है कि उसके पाप क्षमा कर दिए जाए। बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं मेरे पास, बहुत सारी प्रार्थनाओं के उत्तर मैं पाना चाहता हूं, बहुत सारी प्रार्थनाओं के उत्तर मुझे मिल चुके हैं, बहुत सारी प्रार्थनाओं के उत्तर अभी नहीं आए हैं।
लेकिन फिर भी मेरा फोकस रहता है, हर दिन एक नई प्रार्थना मेरी प्रार्थना में जुड़ जाती है, हर दिन एक नई चीज प्रार्थना में जुड़ जाती है, हर एक दिन एक नई डिमांड, एक नई मांग उन प्रार्थनाओं में जुड़ जाती है। ये तो ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें सब कुछ बहुतायत से देता है। लेकिन यहाँ पे जब परमेश्वर की आत्मा ने मेरा ध्यान यहाँ पर केंद्रित किया तो ये बात के ऊपर मैं काफी देर तक बैठ करके विचार करता रहा, अपने विषय में विचार करता रहा कि प्रभु मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। यह खुशखबरी है एक। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से मुलाकात की तो इसने सोचा नहीं था कि इसे इसकी हीलिंग से बढ़कर के बेहतरीन गुड न्यूज मिलने वाली है। और वो गुड न्यूज क्या थी कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। कितनी बेहतरीन बात है ये खुशखबरी है, ये इस व्यक्ति को मिल गई है। आज भी यहाँ पर जो मुझे देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और मेरे परिवार के लोग भी और आप लोग भी इस बात को जानते हैं, हम में से बहुतों को यह खुशखबरी मिल चुकी है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो उसे यीशु मसीह नासरी के द्वारा से ये गुड न्यूज, ये अच्छे शब्द सुनने को मिलते हैं कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तेरे पाप क्षमा हुए। और जब किसी व्यक्ति को ये पाप क्षमा का संदेश प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलता है तो पाप क्षमा का जो आनंद है, पाप क्षमा की जो गुड न्यूज है, वो दुनिया की सारी खुशखबरियों से बढ़कर के है। और पाप क्षमा का जो आनंद है वो दुनिया के सारे आनंद से, सारी खुशखबरियों से, सारी अच्छाइयों से बढ़कर के है, बढ़कर के है। पल भर के ये सोच लीजिए कि मान लीजिए इस व्यक्ति को यीशु मसीह इसके पाप क्षमा नहीं करते और इसे कहते कि भाई जा तू हील हुआ, और बाद में इसको चंगा होने के बाद इस बात का एहसास होता कि मेरे पाप तो क्षमा हुए ही नहीं। इसको आनंद तो मिलता शरीर की चंगाई का, लेकिन वो आनंद इसका अधूरा रहता जब इसको इस बात की खबर मिलती मेरे पाप क्षमा नहीं हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इसे गुड न्यूज दी और ये गुड न्यूज इसको मिली। और मैं सोचता हूं कि जब इसको गुड न्यूज मिली तो इसके पाप क्षमा हुए, इसकी आत्मा को चंगा किया गया, इसके प्राण को फिर से बहाल किया गया, इसके शरीर को भी रिन्यू कर दिया गया। जैसे फॉरगिवनेस के कारण से, पाप क्षमा के कारण से आत्मा नई बनाई जाती है, प्राण नया बनाया जाता है, और यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा से शरीर को भी नया बना दिया गया है, शरीर को भी नया बना दिया गया है। पाप क्षमा की खुशखबरी इस व्यक्ति को मिली और ये अपने बिस्तर को इसने उठाया और बड़े आनंद के साथ अपने घर वापस लौट गया, अपने लोगों के बीच में। ऐसे ही बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पाप क्षमा की खुशखबरी मिली। पाप क्षमा की खुशखबरी ने इसके जीवन के रंग को बदल दिया, इसके चेहरे के रंग को बदल दिया। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जिनको पाप क्षमा की खुशखबरी मिल चुकी है। जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप में से, मुझ में से, हम में से बहुत सारे लोग पाप क्षमा की खुशखबरी का आनंद उठा चुके हैं और आज भी हम उसी आनंद में पाए जाते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूं कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में बाकी हैं जिन्हें अभी भी इस आनंद की खुशखबरी नहीं मिली है, पाप क्षमा की। जब पाप क्षमा कर दिए गए तो उसका एक ऐसा एक्साइटमेंट, ऐसा जॉय, ऐसा पीस, ऐसा आनंद उस व्यक्ति के अंदर उछलने लगा और वो उसकी समझ से बाहर था और कोई समझ भी नहीं सकता था। कोरस बहुत पहले लोग गाया करते थे, अब तो अभी भी गाते हैं, वो छलके मेरी आत्मा में छलके, मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया, कोई समझे या ना समझे, कोई समझे या ना समझे, मैं कैसे चुप रहूं, वो छलके दिन और रात। ये है फॉरगिवनेस का आनंद, जॉय ऑफ फॉरगिवनेस। बहुत बड़ी बात है ये। इस बात के ऊपर जब मैं विचार कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा जिस बात के ऊपर मेरे साथ चर्चा कर रहा था, वो ये थी, चर्चा का विषय, मेरे और पवित्र आत्मा के बीच में चर्चा का विषय ये था कि तुम्हें पाप क्षमा होने का आनंद मिला है। तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पाप क्षमा कर दिए जाने का आनंद मिला है। अभी भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये आनंद नहीं मिला है, जिन्हें ये आनंद नहीं मिला है। मैं बहुत सारे परमेश्वर के ऐसे लोगों के बारे में जानता हूं जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, या तो लोग, कुछ लोग मुझसे पर्सनली मिले हैं, फॉरगिवनेस का आनंद वो तलाश में लगे रहे, तब तक तलाश में लगे रहे, तब तक खोजते रहे कि प्रभु जब आप मुझे क्षमा करेंगे तो मैं अपने हार्ट में, अपने हृदय में जान जाऊंगा कि आपने मुझे उस क्षमा के आनंद से भर दिया है, क्षमा के आनंद से भर दिया है। क्षमा का आनंद चंगाई के आनंद से कहीं ज्यादा बढ़कर के है। चंगाई का आनंद एक बहुत अच्छी चीज है,
10 कोढ़ियों के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब लोग भी जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा किया और वो लोग बड़े आनंदित और बड़े खुश होकर के अपने अपने लोगों में जा मिले। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास वापस लौटा, 9 लोग चले गए बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ, वो शरीर की चंगाई के साथ लौट गए और बड़ा आनंद बनाया उन्होंने। यहां प्रभु यीशु मसीह ने से कहा कि पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, और पाप क्षमा का आनंद एक पापी ही महसूस कर सकता है। धर्मी व्यक्ति पाप क्षमा के आनंद को कभी महसूस नहीं कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी पाप नहीं किया तो उसको क्षमा मांगने की भी जरूरत नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति जिसने पाप क्षमा के आनंद को पा लिया है और वो अपने ही जैसे दूसरे पापियों के बारे में भी जानता है, तो वो इस बात को समझ सकता है कि जो आनंद मुझे मिला है पाप क्षमा होने का, वो अभी मेरे मित्रों को नहीं मिला है, मेरे परिवार के लोगों को नहीं मिला है, मेरे घर के लोगों को नहीं मिला है, मेरे दोस्तों को नहीं मिला है, मेरे रिश्तेदारों को नहीं मिला है, मेरे नेबर्स को, मेरे पड़ोसियों को नहीं मिला है, मेरे साथ काम करने वालों को नहीं मिला है। क्षमा का आनंद, पाप क्षमा का आनंद, बहुत बड़ी बात है ये। किसी व्यक्ति के पाप परमेश्वर के सामने से हटा दिए जाए, किसी व्यक्ति के पाप परमेश्वर के सामने से मिटा दिए जाए। इस आनंद को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने इस आनंद को खोजा था। इस दुनिया में जब से दुनिया शुरू हुई है, अदन की वाटिका में गड़बड़ी होने के बाद, पाप के प्रवेश के बाद, लोग पाप से छुटकारे के पीछे लगे रहे, लोग पाप की क्षमा की बात करते रहे। बहुत सारे लोगों ने संसार को त्याग दिया और अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग कर लिया और अपने अपने तरीके से अपने अपने जीवन में बड़े कष्ट, बड़ी तकलीफें, बड़ा नुकसान उठा करके वो निकल गए हिमालय में, कंदराओं में, पहाड़ों में, नदी नालों और तालाबों की तरफ, कि परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सके, ताकि परमेश्वर उन्हें क्षमा का आनंद दे सके। और जब क्षमा का आनंद किसी के चेहरे पे, किसी के जीवन में आता है, तो क्षमा के आनंद की चमक चेहरे से दिखाई देने लगती है, चेहरे से दिखाई देने लगती है। भजन संहिता 32 अध्याय बहुत ही डेंजरस बातें बताता है कि जब तक मैंने अपने पाप को छिपाए रखा थे, पाप छिपाने की वजह से क्या हुआ कि मेरी जो तरावट थी ना, जो मेरे फेस का चाम था, लिखा कि मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बन गई। फिनिश कर दिया उसने। खूबसूरती को खा जाता है जीवन की, चैन विश्राम आनंद को, सफलता को खा जाता है छिपा और दबा हुआ वो पाप जो परमेश्वर के सामने नहीं लाया जाता है। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर से पाया है पाप क्षमा का आनंद, पाप क्षमा का आनंद। आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आप में से बहुतों ने पाप क्षमा के आनंद को पाया है। और जब आपको पाप क्षमा का आनंद मिला था, जब आपसे कहा गया था कि हे बेटे, हे बेटी, तेरे पाप क्षमा हुए, वो पल क्या था आपकी जिंदगी में? पल ऐसा था कि अब आपको दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, अब आपको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, अब आपको इस संसार में से कुछ की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग, कभी कभी कुछ लोग इतने ज्यादा भावुक हो जाते हैं कि वो परमेश्वर के इतना करीब चले जाते हैं और जाकर के बोलते हैं कि मेरे पाप क्षमा कर दो आप, और उसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं लोग, इतने ज्यादा भावुक हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर इतना दयालु, इतना भला परमेश्वर है कि वो पाप क्षमा के साथ साथ हमें सब कुछ देना चाहता है, शरीर, प्राण और आत्मा की चंगाई। और जब तक आप और मैं जिएंगे तब तक हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति। लेकिन मेरा जोर आज इस बात पर है क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के माध्यम से ये बात मुझ तक पहुंचाई गई है कि पाप क्षमा के आनंद के बराबर आनंद दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ये कहता कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की निकटता आपको तब मिलेगी पाप क्षमा हो जाएंगे। बिना पापों की क्षमा के आपको और मुझे, हम में से किसी को परमेश्वर की नजदीकी नहीं मिल सकती है। परमेश्वर की नजदीकी में जाने का वो आनंद तभी प्राप्त होता है जब परमेश्वर हमारे पाप क्षमा कर देता है। और आज दुनिया में मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मेरे अजीजों, आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आज भी इस आनंद से वंचित हैं, वंचित हैं। बहुत सारी चीजों की हम तारीफ करते हैं, बहुत सारी चीजों की हम बड़ाई करते हैं जो हमने अपने जीवन में परखी हैं। कुछ भी खाने की चीजें, पहनने की चीजें, या कहीं से कोई शॉपिंग खरीदारी करने वाली चीजें, कुछ भी चीजें, हम बहुत सारी चीजों की तारीफ एक दूसरे से करते हैं।
काश परमेश्वर का आत्मा हमें ऐसा एक्साइटमेंट दे कि हम इस क्षमा के आनंद देने वाले की भी तारीफ लोगों के बीच में बैठ करके कर सकें और उनको बता सकें कि तुम्हें क्षमा के आनंद की जरूरत है। आप कभी किसी दोस्त से पूछें कि आपको क्षमा का आनंद मिला, उसके समझ में नहीं आएगी ये वाली बात। वो आपसे पूछेगा कि ये क्या होता, तब आप उसको अपने बारे में बता सकते हैं कि मेरे पाप क्षमा होने का आनंद मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर की एक सेविका थी, सुसमाचार प्रचारिका, बहुत साल पहले की बात है, मैंने उनकी जीवनी में पढ़ा था, उनकी किताब में, कि वो अपने किसी पाप के बारे में परमेश्वर से बात करती रही, लंबा समय लगा, कितना मुझे नहीं पता, लिखा था वहां पे कि काफी समय उसे हो गया था उस चीज को प्रार्थना करते, और जब उसके जीवन में वो चीज आई, उस लेडी ने ये कहा कि मैंने परमेश्वर के क्षमा के आनंद को महसूस किया है। क्षमा का एक जॉय होता है, आनंद होता है। उसने अपनी फ्रेंड को, अपनी सहेली को बताया जाकर के कि उसने मुझे क्षमा कर दिया है। सहेली ने कहा कि तुम्हें कैसे पता? कि उसकी क्षमा का आनंद मेरे अंदर हिलोरे ले रहा है, उसकी क्षमा का आनंद मेरे अंदर उछल रहा है। क्षमा का आनंद, क्षमा का आनंद, ये एक ऐसी खुशखबरी है, तेरे पाप क्षमा हुए, जो आपके अंदर आनंद ले आता है। मरकुस रचित सुसमाचार 2:5 पर यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। 7वीं आयत, मरकुस चैप्टर 2:7, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? वहां पे कुछ शास्त्री फरीसी बैठे थे, विद्वान ज्ञानी लोग बैठे थे। वो कह रहे कि ये ऐसा क्यों कहता है, ये तो ऐसा कह के परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? परमेश्वर को छोड़ सचमुच कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन इसी पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, मनुष्य के पुत्र को, पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। लोग इस बात को जान जाए। बहुत सारे विद्वान लोग होंगे, बहुत सारे ज्ञानी लोग मिलेंगे आपको, जो इस बात को कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पाप क्षमा किए जाएं। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं, वहां पे बहुत अच्छे ढंग से धार्मिक चीजें निभाई जाती थी, धार्मिक चीजें की जाती थी। लेकिन जब मैं विश्वास में आया, मसीह विश्वास में आया, प्रभु यीशु मसीह से जब मैंने मेरे पापों की क्षमा पाई, वो आनंद जब मेरे अंदर आया, तो मैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास के लोगों को बड़ा डर के छिप करके बताने लगा, धीरे धीरे शेयर करने लगा कि प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करता है। पाप क्षमा करवाने के लिए आपको और मुझे परमेश्वर को कुछ देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जगत में इसलिए भेजा कि वो पाप क्षमा करें और लोग परमेश्वर की ओर से पाप क्षमा का आनंद प्राप्त कर सकें। तो लोग ये कहते थे कि यह असंभव है, ये नहीं हो सकता, पाप क्षमा नहीं हो सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज भी एक बहुत बड़ा तबका इस बात को मानता है, धार्मिक दृष्टिकोण से, कि पाप क्षमा बिना किसी प्रकार के क्रियाकलाप के नहीं हो सकते हैं। जब तक मैं खुद कुछ नहीं करूंगा, जब तक मैं खुद कोई अनुष्ठान नहीं करूंगा, कोई क्रिया नहीं करूंगा, तब तक पाप क्षमा नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही शास्त्रीपन का एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, जो विद्वान और ज्ञानी होने का दावा करती है। एक ऐसी इविल स्पिरिट है जो राइचसनेस की स्पिरिट है, जो परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास करने नहीं देती, जो लोगों को उकसाती है कि वो अपनी धार्मिकता पर आश्रित रहें इस विषय में कि अगर मैं मेरे पाप क्षमा के लिए कुछ करूंगा तो हो जाएगा कुछ, अगर मैं मेरे पाप क्षमा के लिए कुछ नहीं करूंगा तो मेरे पाप क्षमा नहीं होंगे। शास्त्री यहां पे बैठे हैं, लिखा है 6 पद में, तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। शास्त्री का मतलब होता है शास्त्र की नॉलेज रखने वाले लोग, जिन्हें धार्मिकता की पहचान है, धर्म की पहचान है। ये लोग इस बात को मानकर चलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई आपके पापों को क्षमा कर दे, पाप क्षमा हो जाए। लेकिन परमेश्वर ऐसा कर सकता है और परमेश्वर ने यह अधिकार अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया है। पाप क्षमा का आनंद बहुत सारे लोग आज भी इसकी तलाश में तो हैं। बहुत सारे लोग हैं जो निरंतर परमेश्वर को पुकारते रहते हैं,
कई लोगों तक परमेश्वर पहुंच जाता है, कई लोग परमेश्वर तक पहुंच जाते हैं और कई लोगों की लोग सहायता करते हैं उनको परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, और कई लोग परमेश्वर की हेल्प करते हैं परमेश्वर को उन पापियों तक लाने के लिए ताकि उनके पाप मिटाए जाएं और उनके जीवन में परमेश्वर की ओर से पाप क्षमा का आनंद आ जाए। सच्चा आनंद, सच्ची खुशी और सच्ची शांति तब मिलती है किसी भी व्यक्ति को जब उसके पाप क्षमा हो जाए। अगर पाप क्षमा नहीं हुए हैं तो ये सांसारिक, शारीरिक, सामाजिक और अपने जीवन की तरक्की, उन्नति की खुशी और आनंद ये ऐसा ही है, मान लीजिए जैसे किसी जख्म को साफ किए बिना ही उसके ऊपर पट्टी बांध देना। मान लीजिए ये ऐसा ही है जैसे किसी पांव में कांटा लग गया, कांटा निकाले बिना ही उसके ऊपर पट्टी बांध देना। कांटा निकाले बिना पट्टी बांध दी जाए तो क्या वो पट्टी कामयाब होगी? कभी नहीं। संसार का आनंद ऐसा ही है। ये संसार का आनंद आपके मेरे चेहरे पे थोड़ी देर के लिए खुशी ला सकता है, चाम ला सकता है, जो फॉर ए टाइम बिंग होगा, थोड़े समय के लिए होगा, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ये मेरे अंदर तक नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे अंदर के व्यक्ति तक को जब तक उसके पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। पाप क्षमा कर देना, पाप क्षमा हो जाना, ये आपके अंदर एक बेहतरीन आनंद लेकर के आता है परमेश्वर की ओर से। और जब तक ये नहीं है तब तक आनंद नहीं है। याद रखिएगा आप, परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के उस आनंद को अपने जीवन में ले ले, जो आनंद परमेश्वर उसके पाप क्षमा के द्वारा उस तक पहुंचाना चाहता है। इसका ये परमेश्वर ऐसा चाहता है, ऐसा कैसे प्रूफ किया जाए? ऐसा इस प्रकार से प्रूफ किया जा सकता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, प्रभु यीशु मसीह, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। जब परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा तो केवल इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत के लोगों के प्राणों को नष्ट होने से बचाए, बल्कि इसलिए भी भेजा कि वो जगत के लोगों को उनके पापों की क्षमा का आनंद दे, उनके पापों की क्षमा की खुशखबरी दे, वो उनको फिर से क्षमा करके नया बना करके अपना ले, फिर से परमेश्वर के समूह में, परमेश्वर के झुंड में शामिल करने का आनंद दिया जा सके। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने सब कुछ परिपूर्ण करके, तैयार करके उसे यहाँ पे भेजा है ताकि यीशु के द्वारा से कोई भी व्यक्ति पाप क्षमा का भी आनंद प्राप्त कर सके। और परमेश्वर तो सब जगह पे यही चाहता है। मेरे साथ देखिए, आप निकालें लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 49वां पद। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 7 वर्स 49। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 7 वर्स 49। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? ये कौन है आखिर? प्रभु यीशु मसीह के विषय में हो रही है ये वाली बात नहीं। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि इनको सचमुच में सच्चे आनंद की जरूरत है। विश्वास करने वाले लोग, बाइबल पढ़ने वाले लोग इस बात को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्ची शांति तुम्हें देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना आनंद तुम्हें देता हूं। अपने आनंद की बात कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि जो आनंद मेरे अंदर से निकल करके इनके अंदर ट्रांसप्लांट होगा वो फॉरगिवनेस का आनंद है, जॉय ऑफ सिनलेस, पाप क्षमा रहित आनंद, जो पापों की क्षमा से ही मिलता है। मेरे प्रिय अजीजों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इससे बड़े आनंद की ख्वाहिश करते रहिए, लेकिन एक बात जान लीजिए कि आपको इससे बड़ा आनंद दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए कि मेरे पाप क्षमा हुए, मेरे पाप क्षमा हुए। बड़े से बड़े आनंद की आप लालसा रखें परमेश्वर से, लेकिन एक बात याद रखें कि इससे बड़ा आनंद आपके जीवन में होना नहीं चाहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे पाप क्षमा हुए, और वो आनंद को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। अगर कुछ और चीजें मेरे पास नहीं आई है जीवन की, मेरे जीवन की कुछ और ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई हैं, तो भी आनंद की ख्वाहिश, क्षमा का आनंद तो है। अगर कोई और चीजें मेरे जीवन में आकर के मेरे आनंद को नहीं बढ़ा पाई, तो लेकिन एक आनंद मेरे पास ऐसा है जो कभी भी मुझसे लिया नहीं जाएगा।
मेरे साथ देखिए आप, भजन संहिता 78 अध्याय, साम चैप्टर 78, साम चैप्टर 78 वर्स 38। यहां ऐसा लिखा है, भजन संहिता 78 अध्याय के 38वें पद में भजनकार कहता है, परंतु वह जो दयालु है वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बारंबार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। परमेश्वर इसलिए नहीं भड़कने देता है क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम उसके क्रोध की ताप को झेल नहीं सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, आनंद मनाइए इस बात का कि वो पाप क्षमा करने के बाद एक आनंद आपको दे देगा जो आपसे कभी लिया नहीं जाएगा, कभी भी नहीं लिया जाएगा। बहुत सारे आनंद आपको आपकी जिंदगी में मिले होंगे और मिलते रहेंगे, लेकिन पाप क्षमा के आनंद जैसा आनंद मेरी जिंदगी में तो नहीं है। उद्धार का आनंद मेरे पाप क्षमा के आनंद के बाद ही शुरू होता है। उद्धार का आनंद और पाप क्षमा का आनंद एक ही चीज है। ये जब मेरे पापों को क्षमा किया गया, मुझे उद्धार दिया गया। याद रखिएगा आप इस बात को। भजन संहिता 85 वर्स 2, तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। कितनी बड़ी बात होगी ये बात अगर किसी व्यक्ति को कह दी जाए, किसी व्यक्ति को जाकर के आप ये वाली गुड न्यूज देने वाली खुशखबरी दे दें। कोई बिलखता हो, तड़पता हो, रोता हो, अपने आप को बिल्कुल खत्म करने की कगार पे आ गया हो, आप उसे जाकर के धीरे से कह दें कि हिम्मत रख, तेरे पाप क्षमा हुए। वो कैसे? कि मैं तुझे बताता हूं। साफ शब्दों में लिखा है कि तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। और पाप ढांपने के बाद ही, पाप मिटाए जाने के बाद ही किसी को किसी के पापों का लेखा ना देना पड़े, उसके बाद जो आनंद उस व्यक्ति के अंदर आता है वो आनंद किसी और दौलत से नहीं मिल सकता। इन पापियों को, हम पापियों को अगर परमेश्वर ये कह देता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम दे देता हूं, तुम्हारा मुंह मांगा ओधा, तुम्हारा मुंह मांगा रेपुटेशन में तुम्हें वर्ल्ड में, संसार में दे देता हूं, लेकिन मुझसे क्षमा मत मांगो, क्या होता फिर? कुछ नहीं हो सकता था। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं। छोटी सी कहानी यह है, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध में उसको पकड़ लिया जाए, कैद कर दिया जाए उसे, और उसकी मौत की सजा उसको सुना दी जाए। उसका कोई रिश्तेदार उसके पास जाकर के बोले कि पिछले 2 महीने पहले तुमने जो लॉटरी का टिकट खरीदा था, उसका बम्पर प्राइज 1 करोड़ का पहला इनाम तुम्हें मिल गया है। यह आदमी जेल में आनंद मनाएगा, इसको कुछ समय के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर इसको यह कहा जाए कि इसका कोई रिलेटिव इसके घर में, इसके पास आकर के वहां पे इसको एक घर की और दूसरी बड़ी खुशखबरी बताए, तो क्या इस व्यक्ति को आनंद मिलेगा? अगर एक व्यक्ति जाकर के इसको बोले कि मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूं, कि क्या? कि तुम्हारा अपराध क्षमा कर दिया गया, तुम्हारा पाप माफ कर दिया गया और तुम्हारी मृत्यु की सजा माफ कर दी गई है। मेरा अपना पर्सनल विचार यह है कि यह व्यक्ति 2 खुशखबरियों से बढ़कर के इस एक खुशखबरी पर ज्यादा आनंद मनाएगा, क्योंकि इसे क्षमा करके जीवन दान दे दिया गया है। वो खुशखबरियां ठीक थी, लेकिन उन खुशखबरियों का ये आनंद नहीं मना सकता था, ये उनकी रौनक को नहीं देख सकता था, ये उनका कोई बेनिफिट नहीं उठा सकता था। लेकिन इस खुशखबरी का ये बेनिफिट उठा सकता है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, तुम्हारा अपराध मिटा दिया गया, तुम्हारी मृत्यु की सजा हटा दी गई है। अब ये क्या करेगा? ये मारे आनंद के उछल जाएगा, मारे आनंद के उछल जाएगा। ये मेरे साथ देखिए आप, रोमियो की पत्री, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 6 और 8। रोमन्स चैप्टर 4
वर्स फ्रॉम 6 to 8। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 6 पद से 8 पद तक प्रेरित पौलुस बहुत ही बढ़िया बात यहां पे बताते हैं। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 6 पद से 8 पद तक प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, जॉय ऑफ राइचियसनेस, ये परमेश्वर की तरफ से आया है, अपने आप से नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने पाप क्षमा के आनंद को पाने के लिए प्रयास किया, बहुत कुछ किया। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं वहां मैंने ये देखा है कि उस क्रिया को करते करते भी लोगों के मन में ये बात रहती है कि मैं पापी हूं। इसका मतलब को पाप क्षमा का आनंद ही नहीं मिला अभी तक। यहां लिखा है कि जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। दाऊद भी धन्य कहता है उसे। दाऊद राजा एक साधारण व्यक्ति की तारीफ करता है, उसको कहता है ब्लेसड है ये व्यक्ति, ये स्त्री और ये पुरुष, इसके पाप और अपराध मिटा दिए गए। वो ऐसा इसलिए कह सकता है क्योंकि उसने क्षमा के आनंद को पाया था। उसने क्षमा के आनंद को पाया था। बहुत सारे लोग, बाइबल पढ़ने वाले लोग, दाऊद के क्षमा के आनंद के बारे में जानते हैं कि जब उसे हत्या और बलात्कार के केस से दोष मुक्त किया गया तो क्या आनंद उसके अंदर आया होगा परमेश्वर की ओर से। और वो आनंद जब तक उसका अपराध क्षमा नहीं हुआ था, उसके चेहरे पर उदासी, उसकी देह के अंदर, उसके प्राण के अंदर, उसकी आत्मा के अंदर निराशा, हताशा, उदासी थी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसके पाप क्षमा किए, एक रौनक उसकी जिंदगी में आ गई। जैसे आसमान में काले बादलों के बीच में बिजली कौंध जाती है, वैसे लिखा है कि जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से एक ऐसा रास्ता तैयार किया गया परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के द्वारा, कि लोग परमेश्वर के आनंद में शामिल हो सकें। लोग परमेश्वर के आनंद में शामिल हो सके। लेकिन वो आनंद में शामिल होने के लिए खुशखबरी की आवश्यकता है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। इस व्यक्ति के जब पाप क्षमा हुए होंगे, मैं सोचता हूं कि ये आया तो था अपने शरीर की चंगाई के लिए, लेकिन जब इसे पता लगा कि यही व्यक्ति मुझे शरीर की चंगाई की खुशखबरी की खुशी, उसका आनंद मनाने का अवसर तो मुझे देगा ही देगा, लेकिन ये मुझे मेरे पाप क्षमा होने के आनंद को भी, उस उत्सव को भी मनाने का अवसर प्रदान करेगा प्रभु यीशु मसीह। इस व्यक्ति के एक ही बारी में 2 बेनिफिट हुए। शरीर की चंगाई हुई, इसको आनंद मिला, इसके पाप क्षमा हुए, प्राण और आत्मा भी नष्ट होने से बचा लिए गए। ये आनंद उस पहले वाले आनंद से बढ़कर के था। ये आनंद उस पहले वाले आनंद से बढ़कर के था। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रभु परमेश्वर चाहता है कि ये खुशखबरी, पाप क्षमा की खुशखबरी पृथ्वी की छोर पे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा दी जाए, ताकि हर एक व्यक्ति इसी पृथ्वी पर अपने पाप क्षमा होने के आनंद को मना सके, एक बड़ा सेलिब्रेशन कर सके। क्योंकि लिखा है कि जब एक पापी अपने पापों से मन फिराता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। स्वर्ग भी आनंद मनाता है, स्वर्ग भी खुशियां मनाता है, स्वर्गदूत खुशियां मनाते हैं कि जब एक पापी के पाप ढांप दिए जाते हैं, क्योंकि इससे बड़ा आनंद ना तो पृथ्वी पर कोई है और ना स्वर्ग में। तो आइए प्रयास करें और प्रार्थनाएं करें आप और मैं कि इस आनंद में हम बहुतों को शामिल करा दें, ताकि परमेश्वर को भी आनंद मिले कि कोई नाश ना हो बल्कि सब अनंत जीवन पाए, और लोगों को भी आनंद मिले कि उनके पाप ढांप दिए जाएं और उनको परमेश्वर की ओर से उनके जीवनों में विश्रांति के दिन आ जाएं, आनंद के दिन आ जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसे आपने जगत में इसीलिए भेजा कि कोई नाश ना हो बल्कि सब अनंत जीवन पाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके माध्यम से लोगों के पाप क्षमा किए जाते ताकि उनके जीवन में पाप क्षमा का आनंद और खुशी आ सके, उनके रोग दूर किए जाते हैं कि उनको चंगाई का आनंद और आभास मिल सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह हम आपका कि आपने आकर के प्रभु जिस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने के अभियान को शुरू किया है, ना तो आपसे पहले था, ना आपके समय पर था और ना आपके बाद आज तक कोई किसी को कह सकता है, किसी भी व्यक्ति को, कि तेरे पाप क्षमा हुए। केवल प्रभु यीशु मसीह ये खुशी, ये सच्चा आनंद तो केवल आप ही के पास आकर के मिलता है और आप ही किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं सच्चा आनंद और सच्ची खुशी, ये कह करके कि हे पुत्र हे पुत्री तेरे पाप क्षमा हुए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि हम पृथ्वी की छोर तक के लोगों के लिए उन तक इस खबर को पहुंचा सके जो आज भी अपने पापों में दबे छिपे बैठे हैं, जो अंधकार में हैं, विनाश में हैं, जो मृत्यु की घोर अंधकार और छाया में बैठे हैं, ताकि उन्हें पाप क्षमा के आनंद की खुशखबरी दी जा सके और वो लोग एक्साइटेड हो जाए, आनंदित हो जाए और उनके उजाड़ जिंदगियों में भी आनंद आ जाए। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चाहता हूं कि कलीसिया को आप ऐसा अभिषेक दें, कलीसिया को तैयार करें कि कलीसिया बहुतों तक प्रभु जिस आनंद के समाचार को लेकर के जा सके, पाप क्षमा के आनंद के समाचार को लेकर के जा सके, इस गुड न्यूज को फैला दें, इस खुशखबरी को सब तक पहुंचाया जाए, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह आपके पास आए और अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें और उनको आनंद मिल सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं। बीमारों को चंगा करें, दुष्ट आत्माओं को निकाल दें, देखने वाले जितने भी लोग हैं प्रभु जी, इनमें से हर एक के मनोरथ को आप पूरा करें, एक एक व्यक्ति के दिल दिमाग को, शरीर प्राण आत्मा को चंगा कर दें प्रभु जी। हम में से हर एक को प्रभु जी पूरी आजादी, पूरी चंगाई दें और सच्चा आनंद दें प्रभु जी। हमारे आनंद में झूठ कपट छल धूर्ता चालाकी बिल्कुल ना पाई जाए, क्षमा का आनंद पाया जाए, निर्दोष और निश्चल और निष्कपट आनंद हो, क्योंकि प्रभु ऐसा वचन में लिखा है कि जब आप किसी के पाप क्षमा करते हैं तो पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है। वही साफ और स्पष्ट आनंद हमारे अंदर प्रभु उछलता रहे और हम में से होते हुए बहुतों तक पहुंच जाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह दे, कलीसिया को आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। God's people, shalom on you, and may the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe.